दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के अंदर में एक रिसेंटली एक सिग्नल जो है वो फ्लैग हुआ। और ये इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली एक बिहार के छोटे से गांव के अंदर में पूरा का पूरा रोल आउट हो चुका है। और सच क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। बिहार के बक्सर ज़िले के अंदर में अमन कुमार एक आदमी का नाम है, जिसको रिसेंटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गिरफ्तार अरेस्ट किया हुआ है। उस पे जितने भी उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स थे, उसके लैपटॉप्स थे, उसको कंप्लीटली तरीके से सीज़ कर लिया गया है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों हुआ? दिल्ली के बक्सर में से किसी को क्यों अरेस्ट किया गया? देखो, ये जो अगर आप इसका पूरा का पूरा एजेंडा अगर समझोगे तो कहीं न कहीं आपको भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ लगेगी कि एग्ज़ैक्टली में क्या हुआ है। पता ये चला है कि इस बंदे ने डायरेक्टली सीआईए की वेबसाइट पे जाके उनको डायरेक्ट अप्रोच किया है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या है? अमन कुमार ने सीआईए की वेबसाइट पे जाके एक मैसेज किया कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच करने का एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। और उसने सीआईए को ये डील ऑफर करी कि अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं पीएम सिक्योरिटी का जो ब्रीच है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने में आपकी हेल्प करूँगा। सोचो, एक आदमी जो बिहार के एक छोटे से गांव बक्सर के अंदर में, जो एक तरीके से रिमोट एरिया बोला जाता है, उसके अंदर में बैठा हुआ वो डायरेक्टली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज को डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है और उनसे डील करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये चीज़ समझो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा हाई अलर्टिंग है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और कहीं ना कहीं उसने सीआईए को डायरेक्ट अप्रोच करा है और उसने ये चीज़ बोली कि मैं पीएम की सिक्योरिटी के अंदर में, मेरे पास उसको सिक्योरिटी को ब्रीच करने का मेरे पास एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा आपके साथ में। जहाँ तक ये कम्युनिकेशन गया, हमारी इंटेलिजेंस आईबी और रॉ ने मिलके इंस्टेंटली उस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया। और हमारी जो सिक्योरिटी सिग्नल इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी स्ट्रांग है कि हम लोगों ने वो चीज़ डायरेक्टली हम लोगों ने पता कर ली कि ये कहाँ से आईपी एड्रेस आया। यानी कि हम लोगों ने प्रॉपरली तरीके से उसकी जो लोकेशन थी जहाँ से उसने मैसेज किया था, जिस आईपी एड्रेस को यूज़ करके, वो लोकेशन तक हम लोग पहुँचे और जिसके अंदर में हम लोगों ने उसका तुरंत एक्शन लिया। यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने तुरंत उसको अरेस्ट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमन कुमार सच में इतना कैपेबल था या फिर एक ये पूरा का पूरा ब्लफ था। कैपेबल इन द सेंस, किसी भी अटैक को या पीएम की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए क्या वो इतना कैपेबल था, या फिर उसने ये सिर्फ एक मजाक में या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किया था। देखो, इंटेलिजेंस टर्म के अंदर में ना एक वर्ड यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस वर्ल्ड में, जिसका नाम है था फ्लाई पेपर इफेक्ट। फ्लाई पेपर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एक डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे एक फोरम बनाती है जिसमें वर्ल्ड का कोई भी नॉर्मल इंसान, आप और मैं भी डायरेक्टली जाके हम लोग वेबसाइट पे जाके कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि हम लोग उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो जो फोरम होता है उसको इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आया है और किसने भेजा है। अब सीआईए जो है ऐसे पोर्टल्स बनाने में माहिर है जिसमें क्या होता है कि जो मानसिक तौर पे अनस्टेबल लोग होते हैं और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ऐसे इफेक्ट, जो पेपर इफेक्ट मैंने बताया था, फ्लाई पेपर इफेक्ट, इसके अंदर में जाके फंस जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मक्खियाँ जो होती हैं बेसिकली, वो कहीं ना कहीं अगर आपने नोटिस करा होगा, जैसे स्वीट शॉप के अंदर में आपने एक एलईडी लाइट होती है जिसके अंदर में इंसेक्ट किलर उसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक ब्राइट लाइट होती है, उसके अंदर में क्या होता है, मक्खियाँ उन पे उनसे अट्रैक्ट होती है और अट्रैक्ट जाके जैसी जाती है वो मर जाती है। उसी तरीके से फ्लाई पेपर इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। ये इंटेलिजेंस वर्ल्ड के अंदर में बहुत बड़ा टर्म होता है जिसके अंदर में ये होता है। अब समझने वाली बात यह, अगर कोई भी सीआईए का अगर रियल में कोई एसेट इंडिया के अंदर में अवेलेबल होता, तो जाहिर सी बात है वो कोई ओपन आईपी एड्रेस या फिर आपका ये पब्लिक फोरम का इस्तेमाल नहीं करता कम्युनिकेशन के लिए। उनके पास में इंटेलिजेंस टीम के पास में बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं, जिससे क्या है कि वो अनट्रेसेबल होते हैं और उसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। ऐसे वो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, अमन कुमार ने एक ओपन फोरम और एक ओपन आईपी एड्रेस के थ्रू ये मैसेज सीआईओ को भेजा। तो अब जाहिर सी बात इसमें यह है कि इंटेरोगेशन जो है वो कहीं ना कहीं ये बताएगी, इंटेरोगेशन जब हुआ था तो उसमें ये पता लगा कि अमन कुमार जो है ये कोई भी ट्रेंड
एजेंट या कोई ट्रेंड एसेट नहीं है किसी भी कंट्री का। ये एक बस एक लोन वुल्फ सिग्नल न्यूसेंस बनने की कोशिश कर रहा था। लोन वुल्फ न्यूसेंस मतलब उसका ये होता है कि क्या होता है ना कि मैं एक डिस्ट्रैक्टेड आदमी हूँ, तो मुझे अटेंशन पाने के लिए कोई भी चीज़ मैं ऐसी करता हूँ। जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है, तो क्या होता है कि अटेंशन पाने के लिए लोग कंट्रोवर्सी किसी का भी नाम किसी के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक लोन वुल्फ डिजिटल न्यूसेंस उसको बोलते हैं कि अटेंशन पाने के लिए कुछ भी अनएक्टिव कर दिया जाए और जो इम्पॉसिबल है वो कर दिया जाए, उसको न्यूसेंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से स्पैम भी होता है एक तरीके से। अगर आप देखोगे आपके फ़ोन्स के अंदर में न्यूसेंस कॉलर करके आता होगा कभी कभार ट्रू कॉलर के ऊपर में, तो एक तरीके से स्पैम एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने आप को इम्पैक्ट अपनी इमेज को बड़ा बनाने के लिए की जाती है। इंटेरोगेशन के बाद में ये पता लगा कि इसकी जो आइडियोलॉजी थी, वो जो उसका मोटिव जो था वो आइडियोलॉजी नहीं थी, वो सिर्फ एक पैसा और ईगो थी। इंटेलिजेंस लैंग्वेज में इसको माइस मेथड बोलते हैं। माइस मॉडल बोल सकते हो, माइस मेथड बोल सकते हो। माइस मॉडल का मतलब क्या होता है? एम फॉर मनी, आई फॉर आइडियोलॉजी, सी फॉर कॉशन और ई फॉर ईगो, इसको माइस मेथड बोलते हैं। तो इसको इंटेलिजेंस एसेस में ये होता है कि इसका जो क्लियर जो मैसेज था, वो पैसा और ईगो जो था वो उसके सर पे डोमिनेट कर रहा था। यानी कि अमन कुमार का जो सीआईए को एक पब्लिक फोरम पे डायरेक्टली जो मैसेज करने का मतलब था कि उसको पैसा और ईगो डोमिनेट उसको करना था, जिससे उसने ये चीज़ उसने करी। अब इन्वेस्टिगेशन से ये भी सामने आया कि ये इसने कोई पहली बार नहीं किया। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम पे उसने एक थ्रेट कोलकाता एयरपोर्ट को भी दिया था कि मैं उसको बम से उड़ा दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, अगर आप हम लोग डीपली इसको एनालाइज करें इस पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है बेसिकली अटेंशन और इम्पैक्ट बनाने का है। यानी कि अटेंशन ग्रैब करने का और जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट करने का है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो ये जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका इन्फ्लुएंस देखो जो होता है दुनिया में हर कंट्री में होता है। इंडिया में भी है, इंडिया में था और हो सकता है अभी भी हो, लेकिन अब कम हो सकता है क्योंकि अब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे रॉ एंड बाईबी, इसके लिए हम लोगों ने एक एक फोरम बनाया जिसको बोलते हैं काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो कंटिन्यूसली इन एसेट्स की और इन एजेंट्स की जो एक्टिविटीज़ है उनको मॉनिटर करती है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज भी करती हैं। ये चीज़ न्यूज़ के अंदर में नहीं आती है। रीज़न क्या होता है कि हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है। हाँ, अगर कुछ चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है तो वो न्यूज़ में आई थी, क्योंकि लास्ट अगर आप पिछले 15 दिन का अगर रिपोर्ट चेक करोगे तो एक सीआईए का एजेंट और कुछ 4 यूक्रेन के एसेट्स भी इंडिया ने, भारत ने उसको अरेस्ट किया था जो प्लानिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ हाईलाइट होगी, बट जो बेसिक लेवल पे जो चीज़ होती है वो कभी हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल वाली बात होती है किसी भी कंट्री की। हम लोग इंटरनली उस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं और इंटरनली उनको वो चीज़ करते हैं। अब एजेंसीज जो हैं, रॉ एंड आईबी जो है बेसिकली एक और एंगल एक्सप्लोर कर रही हैं। वो ये एंगल एक्सप्लोर कर रही है कि मतलब अगर आप ये चीज़ देखोगे कि अमन कुमार के पीछे कोई भी थर्ड पार्टी हैंडलर तो नहीं था। थर्ड पार्टी हैंडलर का मतलब ये है कि क्या किसी अदर कंट्री या कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो टाइमिंग जो उसने अभी ये हरकत करी है उसने, ये टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री सर ऑलरेडी यूएस विजिट पे है। तो इस केस से ये बात जो है बहुत हाईलाइट हो रही है कि कोई भी एक बंदा हाई लेवल का थ्रेट नहीं है, बट लेकिन अगर डिजिटल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो लो लेवल जो थ्रेट है ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये पैनिक क्रिएट कर सकता है और सिस्टम को टेस्ट भी कर रहा है। अब उस टाइम पे उसने हरकत करी है जिस टाइम पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री ऑलरेडी यूएस विजिट पे है। तो इससे क्या होगा, ये इंसिडेंट्स कभी कभार इंडिविजुअल नहीं होता, कभी कभार बाकी कंट्रीज़ के इम्पैक्ट करने से भी जो कंट्रीज़ होती हैं उनको उनको रिलेशन को इम्पैक्ट करना होता है, इसलिए भी ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी चेक करा जा रहा है कि क्या ये मतलब एक्सटर्नल फोर्स यूएस और इंडिया के रिलेशन डैमेज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, ये सच में ये चीज़ है। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात तो ये है, देखो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में एक आदमी कहीं से भी और इतनी सेंसिटिव थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, चाहे वो रियल हो चाहे फेक हो। देखो इससे इम्पैक्ट तो पड़ता है, करेक्ट है। आप
एक ऐसी फिगर को टारगेट कर रहे हो जो देश में सर्वोच्चम है। अब हमारे देश में डेमोक्रेसी के अंदर में पीएम जो है वो सबसे ऊपर है। प्रेसिडेंट जो आते हैं उनको इतना थ्रेट नहीं होता। पीएम जो होता है बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जो ड्यूटीज होती है परफॉर्म करना, वो उनके ऊपर है। वो उस लेवल पे थ्रेट उनको कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है। अब सच क्या है देखो, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। बट आज की डेट में देखो, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर के ऊपर नहीं होती है। इंटरनेट पे भी ये सिक्योरिटीज़ को हमें बचाना होता है, और हमें उस चीज़ से लड़ना पड़ता है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो देखो, आगे चीज़ें जैसे अनफोल्ड होंगी वैसे चीज़ होगी। बट हाँ, अगर आपके आसपास भी अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को रिपोर्ट करो, क्योंकि देश सर्वोप्रिय है। हमारे लिए हमारी कंट्री, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। किसी भी दूसरी चीज़ से पहले हमारा देश हमारे लिए पहले आता है। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अनसस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर में इन्वॉल्व है, या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए करने की सोच रहा है जो हमारे देश को एक एज अ थ्रेट है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, थ्रेट थ्रेट होता है, तो आप इस चीज़ को रिपोर्ट करें। बाकी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।